ओम शांति। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज हम बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, हम वो बच्चे हैं जिनको बाबा ने जिनके लिए बाबा ने महावाक्य उच्चारे हैं कि हम बच्चे अपने कर्मों से सतयुगी सृष्टि का विधान लिख रहे हैं। हम बच्चे भाग्य विधाता के द्वारा पढ़ रहे हैं और सतयुगी सृष्टि का विधान हम अपने कर्मों के द्वारा अभी इस समय लिख रहे हैं। बाबा ने हमें ये बताया है कि जो कर्म हम इस समय कर रहे हैं वो कर्म कल के विधान बनते हैं। इस समय जो हमारे कर्म हैं उसके आधार से सतयुगी सृष्टि की क्रियाकलाप, उसके रस्म रिवाज बनते हैं। इस समय हम बच्चे जो संस्कार बनाते हैं वो संस्कार कल की संस्कृति बनेंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। अभी गीत बज रहा था, भारत फिर भरपूर बनेगा। और सचमुच आज भारत की कैसी हालत होती जा रही है, भारत की क्या पूरी सृष्टि की ही अगर आज हालत देखें तो कैसे हम धीरे धीरे जड़जड़ीभूत अवस्था की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो बाबा कहते कि हम बच्चों के हाथों में बाबा ने वो कर्मों की कलम रखी है जिससे हम नए कर्मों से नई सृष्टि की नई रीत रच रहे हैं। तो आज हम थोड़ा सा अपने जो बाबा हमें रोज़ पढ़ाते हैं उसको ज़रा रिवाइज करेंगे और पक्के हो जाएंगे कि आज सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ गणतंत्र दिवस मनाना है, पर मनाने के साथ साथ ऐसा बनना है और बनाना है कि इस भारत का जो गौरव था कि इस सोने की चिड़िया कहा जाता था वो गौरव फिर से लौट आए। तो बाबा ने हमें कुछ बातें मूल आधार के रूप में बताई हैं जिन आधार से बाबा कहते कि कलयुग सतयुग बनेगा। तो उनमें जो सबसे पहली बात बाबा ने हमें बताई है वो है पवित्रता। बाबा ने कहा स्वर्ग और नरक में, कलयुग और सतयुग में मुख्य अंतर ही पवित्रता की धारणा का है। कलयुग में अपवित्रता और सतयुग में पवित्रता, ये नियम की तरह चलते हैं। आज का ऑर्डर, आज का विधान क्या है? अपवित्रता। और सतयुग में हर एक, चाहे बच्चा, चाहे बूढ़ा, चाहे जवान, हर एक के अंदर क्या धारणा होगी? पवित्रता की। और पवित्रता को हम आज थोड़ा सा समझेंगे भी। बाबा ने हमें पवित्रता के विषय में बताया कि जो पवित्र आत्मा होती है वो किसी भी सीन या किसी भी व्यवहार से, चाहे वो दुख का है चाहे सुख का है, उससे प्रभावित नहीं होती। और पवित्र आत्मा दुखियों को देखते भी दुखी नहीं होती, लेकिन अपने सुख स्वरूप से उनको सुख की अवस्था में लाने का पुरुषार्थ करते हैं। ये बाबा के महावाक्य हैं पवित्र आत्माओं के प्रति। और बाबा ने हमें पवित्रता के विषय में बताया है कि पवित्रता का जो सूचक है, सिंबल है, वो है कमल पुष्प। तो कमल पुष्प की क्या क्वालिटी होती है? कीचड़ में, गंदगी के बीच रहते भी कमल पुष्प बिल्कुल न्यारा होता है। तो पवित्र आत्मा भी कैसी होती है?
दुख के संसार में रहते, दुख के व्यवहार के बीच रहते, जैसे बिल्कुल न्यारी अवस्था में है, जैसे कीचड़ कमल को छू नहीं सकता, ऐसे कोई भी दुख की बात पवित्र आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती। और बाबा कहते कि ऐसी पवित्र आत्मा केवल ऐसा नहीं कि प्रभाव मुक्त रहती, लेकिन उस दुखी वातावरण या दुखी आत्मा के दुखी व्यवहार को या दुख देने वाले व्यवहार को देखते हुए भी उसकी चेष्टा, उसका पुरुषार्थ ये रहता कि मैं इस आत्मा को सुख दूं, मैं इस वातावरण को सुखदायी बनाऊं। और वो कैसे होता, जैसे कमल पुष्प अपनी सुंदरता से उस कीचड़ को भी आकर्षक बना देता, ऐसे ही पवित्र आत्मा अपनी दिव्यता, पवित्रता से वातावरण और उस दुख देने वाली आत्मा पर भी अपने सुख स्वरूप का प्रभाव डालती है। अब पवित्रता की धारणा कैसे हो, तो बाबा ने मूल तो हमें बताया कि सबसे पहले तो काम विकार ने ही हमारे अंदर की दिव्यता को बिल्कुल नष्ट कर दिया। तो पहला तो व्रत ब्रह्मचर्य का, तो ब्रह्मचारी बनना तो अनिवार्य, लेकिन इसके आगे भी ऐसा नहीं सिर्फ ब्रह्मचर्य, लेकिन बाबा ने पवित्रता की गहराई बताई कि संपूर्ण आत्मिक स्थिति, संपूर्ण आत्मिक स्मृति, वृत्ति और दृष्टि, जब हम आत्माएं ये अभ्यास करती हैं कि मैं आत्मा हूं, और बाबा ने जैसे पहला ही पाठ हमें बताया कि मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं, तो ये जो आत्मिक अभ्यास है जिससे हमारी स्थिति आत्मिक बनती कि मैं एक आत्मा हूं। अब आप देखो, सबसे पहले तो हम जब आत्मिक अभ्यास करते तो हमारा न्यारापन हमारे देह से होता जाता, और ये देह क्या है, ये जो बॉडी है ये इंटरफेस है। जितने भी ये देह की दुनिया है, 5 तत्वों की दुनिया है, चाहे वो पदार्थ है, चाहे देह के संबंध है, चाहे ये 5 तत्वों का बना शरीर है, इस सारी देह की दुनिया से हमारा कनेक्शन या अटैचमेंट या लगाव क्यों होता है? क्योंकि हम अपने को देह समझते हैं। सबसे पहले जब हम अपने को आत्मा समझने लगते हैं तो हम देह से न्यारे हो जाते हैं, माना देह का प्रभाव हम पर नहीं होता, या देह से लगाव मुक्त होते जाते हैं, और लगाव मुक्त ही प्रभाव मुक्त है। यदि अटैचमेंट होगा तो फिर प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि मुझे अटैचमेंट है पर मैं अफेक्टेड नहीं होती किसी चीज़ से। तो यदि मुझे अटैचमेंट है तो मुझे असर या मुझे रिएक्शन ज़रूर होगा। जो बाबा ने आज की वाणी में भी, जो साकार वाणी आज चल रही है, उसमें भी बाबा ने कहा कि छुई मुई नहीं बनना है। छुई मुई माना जिसको हर बात में रिएक्शन आता है, हर ऊपर नीचे से उसकी अवस्था ऊपर नीचे होती है। लेकिन सबसे पहले यदि हमारा देह से अटैचमेंट है तो देह की दुनिया से भी अटैचमेंट ज़रूर होगा। इसीलिए बाबा ने हमें पवित्रता या न्यारी अवस्था या लगाव मुक्त अवस्था के लिए जो अभ्यास बताया है वो है आत्मिक स्थिति का अभ्यास, आत्मिक स्मृति का अभ्यास, दृष्टि का अभ्यास, वृत्ति का अभ्यास। बाबा ने हमें कहा कि सदा जब भी एकांत में बैठे हो यही अपने अंदर चिंतन चलाओ, मैं आत्मा हूँ। देह से न्यारी आत्मा अपने आप को देखने का पुरुषार्थ करो। और जब हम इस पुरुषार्थ को करते हैं तो हमें यह अनुभव होता जाता है कि देह की दुनिया अलग और मैं अलग, और मैं आत्मा कैसी हूँ? मैं संपूर्ण प्रभाव मुक्त आत्मा हूँ, मैं न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ, मैं सदा शांत, सदा सुख स्वरूप आत्मा हूँ।
ये देह की दुनिया में तो ऊपर नीचे लगा ही रहेगा, ये तो परिवर्तनशील संसार है। लेकिन मैं आत्मा, मैं अपने स्वमान में, अपनी स्वस्थिति में स्थित रहे निरंतर सुख शांति की अवस्था में स्थित रह सकती हूँ। तो बाबा हमें कहते, पहला ये आत्मिक अभ्यास जिसमें हमारी आत्मिक स्थिति बनती, ये हमें पवित्रता की धारणा कराता। लेकिन ये भी हमें समझना है कि एक तरफ ऐसा ना हो कि अभ्यास तो हम आत्मिक कर रहे हैं लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत का ही पालन नहीं है, तो फिर देह के साथ इतना लगाव जुड़ाव होता जा रहा है और हम सोच रहे हैं हम तो आत्मिक अभ्यास कर रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य के पालन पर भी उतना ही अटेंशन, और फिर इसके बाद आत्मिक स्थिति के निर्माण पर अटेंशन। और उसके बाद बाबा कहते कि सिर्फ स्थिति नहीं, आत्मिक स्मृति। जब हम व्यवहार में भी आते हैं, कोई कर्म भी करते हैं, तो अपने आप को याद दिलाएं कि मैं एक आत्मा हूँ, कर्म कर रही हूँ। कर्म और कर्म फल के प्रभाव से भी मुझे मुक्त रहना है। मैं आत्मा निमित्त बन कर्म कर रही हूँ और ड्रामा अनुसार मुझे फल मिलेगा। और कर्म फल के भी प्रभाव से हम मुक्त रहते हुए कर्म करें। हम कर्म क्षेत्र पर हैं, कर्म तो हमें करना ही है, लेकिन कर्म करते भी प्रभाव मुक्त हम कैसे रहेंगे? जब हम आत्मिक स्मृति में कर्म करेंगे, जब हम व्यवहार में आते हैं, किसी आत्मा के संबंध संपर्क में आते हैं, तो आत्मिक स्मृति से आए कि ये सामने भी एक आत्मा है। देह के हिसाब से भले ही छोटा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो या कोई संबंध में बहुत निकट वाला भी हो, कोई पत्नी हो, कोई ऐसा हो जो बिल्कुल निकट का है, माता पिता है, लेकिन बाबा कहते जब संबंध में आते हैं तो आत्मिक स्मृति रहे कि ये एक आत्मा है। और जो देह के संबंध के हिसाब से हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, उन एक्सपेक्टेशंस के प्रभाव से भी हम मुक्त रहें। क्योंकि देह के संबंध के हिसाब से हमें कई एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि बच्चा है तो बात माने, या युगल है तो ज़रूर साथ दे, या छोटा है तो आज्ञाकारी रहे, है ना, या बड़ा है तो समझदार हो। लेकिन बाबा कहते हैं कि आत्मा जो है, आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार ही कर्म करेगी। और इस समय हर आत्मा की अवस्था कैसी है? वो तमो प्रधान हो चुकी है। तो जिस समय हम व्यवहार में आते हैं, हमें ये आत्मिक स्मृति रखनी बहुत आवश्यक है कि हम किसी देहधारी से नहीं, किसी संबंधी से नहीं, एक आत्मा के साथ कार्य व्यवहार में आए हैं और आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार कर्म करेगी। और बाबा कहते हैं आत्मिक दृष्टि भी रखनी है। अब ऐसा नहीं कि ये समझना कि ये भाई नहीं है, बंधु नहीं है, सखा नहीं है, सिर्फ आत्मा है और तमो प्रधान संस्कारों वाली है तो तमो प्रधान कर्म ही करेगी। लेकिन बाबा कहते फिर ये भी दृष्टि रहे कि ये आत्मा मूल स्वरूप में तो पवित्र है ना, शांत है ना, प्रेम स्वरूप है ना, ज्ञान स्वरूप है। तो इस नॉलेज के आधार से कर्म में आए कि ये आत्मा है, लेकिन फिर अपनी दृष्टि से उस आत्मा को सींचते भी जाए, उनके अंदर पवित्रता, शांति, प्रेम का विकास करते जाएं अपनी दृष्टि के आधार से। जहाँ हमारी दृष्टि पड़ती है, और जब हम आत्मिक स्थिति में हैं तो हमारी दृष्टि कैसी है? हमारी दृष्टि बहुत शक्तिशाली है। हम अगर किसी के साथ भी व्यवहार में आते ये देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि ये पवित्र आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है, तो वो वैसे ही बनती भी जाती है। और बाबा कहते वृत्ति भी हमारी आत्मिक हो, जिससे आसपास के वायुमंडल में शक्ति, पवित्रता का संचार हो। तो बाबा कहते ऐसी आत्मा जो होती है वो मास्टर दुख हरता सुख करता बन कर्तव्य कर पाती है। क्योंकि बाबा ने हमें ये टाइटल दिया है कि बाबा जैसे पवित्रता के सागर हैं, सदा कल्याणकारी हैं और मास्टर और दुख हरता सुख करता है। कैसे हैं बाबा ऐसे?
क्योंकि बाबा संपूर्ण लगाव मुक्त और प्रभाव मुक्त है और बहुत शक्तिशाली है। तो ऐसे ही बाबा कहते, यदि बाबा के अंदर जो ज्ञान है, बाबा जिस ज्ञान के सागर हैं कि बाबा जानते हैं कि बाबा परमात्मा है, ऐसे हम भी यदि संपूर्ण आत्मिक स्थिति में, अपनी संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में स्थित हो जाए, तो हम भी कैसे बन जाएंगे? मास्टर दुख हरता, सुख करता और मास्टर कल्याणकारी, बाप समान। तो बाबा ने हमें ये एक पहली बात बताई पवित्रता के लिए। और बाबा कहते पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, आत्मिक दृष्टि नहीं, पर अन्न की भी पवित्रता, संग की भी पवित्रता। बाबा कहते कि अन्न भी हमारा पवित्र और संग भी हमारा पवित्र हो। जब हम देवी देवताओं का गायन करते हैं तो हम कहते हैं कर्ण कमल, हस्त कमल, मुख अरविंद, नैन कमल, चरण कमल। ये कमल का गायन क्यों होता है? क्योंकि बाबा कहते हैं कि देवताओं की हर इंद्री पवित्र है, ये गाया जाता है। और हम कई चीज़ों का संग करते हैं, कानों से, आँखों से, शरीर से। तो बाबा कहते कि हमारी हर इंद्री ऐसी पवित्र हो कि हमारा सुनना भी पवित्र, देखना भी पवित्र, भोजन भी पवित्र, हमारी हर वाणी का हर शब्द पवित्र। और बाबा कहते कि हमारा चल कर जहाँ जाना है वो भी पवित्र उद्देश्य से हो। हम हाथ उठाते कोई कार्य करने के लिए तो उसके पीछे भी उद्देश्य पवित्र हो। पवित्रता की धारणा के साथ और पवित्र सृष्टि की रचना के इंटेंशन के साथ हमारा हर कर्म हो। तो जब ऐसा हमारा पवित्र संग होगा, पवित्र अन्न होगा, तब बाबा कहते कि हम संपूर्ण पवित्र आत्मा कहलाएंगे और पवित्र दैवी सृष्टि का विधान लिखने के लायक बनेंगे, या हमारे कर्मों से बाबा पवित्र दैवी सृष्टि का विधान लिखेंगे। तो पहली चीज़ है पवित्रता। हमने गीत भी सुना, एंजॉय भी किया, है ना, हमेशा बात भी करते हैं, भारत सोने की चिड़िया था। लेकिन अब समय आ गया है कि सिर्फ गायन नहीं करना है, पर ये ओना रखना है कि हम पुनः से भारत को उसकी जो ग्लोरी थी, उसकी जो महिमा थी, उस तक वापस लेकर जाएं। और वो कब होगा? बाबा तो पल के बिछाए यही देख रहे हैं कि मेरे बच्चे कब तैयार हो और कब बाबा बटन दबाएं और कब हम दैवी सृष्टि में प्रवेश कर जाएं। लेकिन हमें भी अपने पर इतना अटेंशन देना है कि जो मूल फाउंडेशन है पवित्रता, उसको हम संपूर्ण रूपेण धारण करें। दूसरी बात, बाबा हमें कहते कि दैवी सृष्टि हार्मनी की सृष्टि है ना। जब भी सतयुग की बात होती है तो सबसे पहली बात क्या होती है? शेर और बकरी भी वहाँ इकट्ठे घाट पर पानी पीते हैं। सभी धर्मों में, हर धर्म में जितने भी सतयुग के वर्णन है, चाहे वो बहिष्ट के रूप में, चाहे जन्नत के रूप में, चाहे पैराडाइज के रूप में, अलग अलग धर्मों में सतयुग के अलग अलग वृत्तांत आते हैं। और हर धर्म में यही बात लिखी होती है कि वहाँ शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो शेर और बकरी का एक घाट पर पानी पीना है, ये बात बताई जाती है हार्मनी के बारे में, कि वहाँ पर सब कुछ, हर आत्मा, प्रकृति का हर तत्व, यहाँ तक कि पशु भी एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहते हैं। और बाबा हमें उस हार्मनी की सृष्टि के लिए इस समय क्या कहते? वो संस्कार बनाने हैं जिससे आज हम हार्मनी में रह सकें। बाबा कहते कि श्री कृष्ण का भी जब वर्णन होता है तो यही कहते हैं कि रास करते थे। और बाबा हमें कहते इस समय तुम जब संस्कार मिलन की रास करेंगे तो सतयुग में रास होगी, और सतयुग में रास का आधार इस समय संस्कार मिलन की रास है। तो अब हम अपने छोटे से जो
4-5 मेंबर का परिवार है, या आप ऑफिस जाते हैं तो वहाँ जो परिवार है, या हमारा ब्राह्मण परिवार है, तो ये जो हमारे परिवार हैं, हम देखें कि क्या हम वहाँ हार्मनी में रह पा रहे हैं, क्या हम संस्कार मिलन की रास कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम इस छोटे से परिवार में संस्कार मिलन की रास नहीं कर पा रहे, तो हम एक पूरी सतयुगी सृष्टि में जहाँ 9 लाख आत्माएं होंगी शुरुआत में ही, वहाँ सब एक दूसरे के साथ कैसे संस्कार मिलाकर चलेंगे। तो जो भी संस्कार हमारे वहाँ होंगे, उनकी नींव तो यहीं डालनी है ना। वो संस्कृति का आधार यहाँ के संस्कार हैं। तो बाबा हमें पूछते हैं कि क्या हम हार्मनी में रहते हैं। और दादी ने हमें बहुत अच्छी एक सुंदर बात कही है, हार मानी माना हारमनी। जब तक ये नारा हम लगाते रहेंगे कि आई एम राइट, या मैं सही हूँ आप गलत हैं, जब तक हम हार नहीं मानते, जब तक हम अपने देहाभिमान को नहीं त्यागते, जब हम कहते हैं कि मैं राइट हूँ आप रॉन्ग है, तो कभी हार्मनी नहीं हो सकती। तो बाबा ने हमें यही बताया कि हर आत्मा अपने संस्कार अनुसार राइट है। हर आत्मा की अपनी कर्म की गति है, अपने संस्कार हैं, और उन संस्कारों के आधार से हर आत्मा की दृष्टि, हर आत्मा का परसेप्शन अलग अलग है। और उनके हिसाब से वो राइट है, अपने हिसाब से हम राइट हैं। तो जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हर आत्मा की दृष्टिकोण, हर आत्मा का परसेप्शन उसके संस्कारों के अनुसार है। जैसे आप देखो, मनुष्य अलग अलग रंग का चश्मा पहनता है तो उसे दुनिया अलग नजर आती है ना। हरा चश्मा पहनने वाले को दुनिया हरी, लाल चश्मा पहनने वाले को दुनिया लाल नजर आती है। ऐसे ही संस्कार आत्मा के लिए चश्मे की तरह है। जिसका जैसा संस्कार होता है उसे संसार वैसा ही नजर आता है। तो जब कोई कहता है कि ये बात ऐसी है, तो वो अपने चश्मे के हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जब तक उनका चश्मा साफ नहीं होगा, तब तक आप उन्हें अपना दृष्टिकोण नहीं दिखा सकते। और फिर बाबा कहते कि हमारे पर भी जो चश्मा चढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से ही हमें भी दुनिया नज़र आ रही है। तो हम कहते नहीं नहीं ये सब कुछ लाल है, वो कहते नहीं ये सब कुछ हरा है, और फिर हमारे बीच मतभेद हो जाता। लेकिन बाबा कहते दोनों के हिसाब से अपनी अपनी तरह से दोनों राइट है, क्योंकि दोनों अपने संस्कारों के आधार से ही उसकी दृष्टि या दृष्टिकोण है, और वैसा ही वो उनका नज़रिया है, और वैसा ही नज़ारा उनको दिखाई दे रहा है। तो बाबा हमें ये कहते कि जब तुम इस बात को समझ जाते हो, तो तुम ये नहीं कहते कि आप रॉन्ग हो या मैं राइट हूँ। आप समझने की कोशिश करते हो कि उनके दृष्टिकोण से वो क्या कहना चाह रहे हैं। और जब आप कहते नहीं आपकी बात तो ठीक है और मैं ये समझता हूँ और आपकी बात भी मुझे ठीक लग रही है, तो चलिए एक डिस्कशन करते हैं। तो पता चलता है कि परस्पर सम्मान देने के कारण हम एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा पाते हैं, और हम एक दूसरे के साथ संस्कार मिलाकर चल पाते हैं। तो जब हम संस्कारों के नॉलेजफुल होकर चलते हैं, जब हम ये समझते हैं कि हर आत्मा का अपना संस्कार है और उस संस्कार के अनुसार उसका दृष्टिकोण है, और उस आत्मा के संस्कारों के नॉलेजफुल होकर हम उसके बाद बोलते हैं या कर्म करते हैं, तो हम धीरे धीरे हार्मनी की तरफ बढ़ते जाते हैं। बाबा ने हमें यही बताया है कि तुम्हें नॉलेजफुल सिर्फ ड्रामा का नहीं, या बाबा का नहीं, या आत्मा का नहीं, संस्कारों का भी नॉलेजफुल होकर चलना पड़ेगा। क्योंकि हर आत्मा के अपने अपने संस्कार हैं, और यदि हम कहें कि ये ऐसा क्यों है या ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम उस संस्कार को क्वेश्चन करें तो बदल नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा कहते जो भी जिसका भी संस्कार है
उसको क्वेश्चन करने के बजाय अगर हम उसके नॉलेजफुल होकर चले कि अच्छा इस आत्मा का ये संस्कार है, जैसे कि कईयों का संस्कार होता है कि आप उन्हें कोई भी हेल्प ऑफर करें तो पहले मना करते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 बार ये घटना हो चुकी है, तो 5वीं बार आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप उनको हेल्प ऑफर करेंगे तो वो पहले मना करेंगे, लेकिन आप इस बार इरिटेट नहीं होंगे, या इस बार आपके मन में ये नहीं आएगा कि एक तो हम हेल्प कर रहे हैं, ऊपर से ये मना कर रहे हैं। तो अगर आपने 4 बार वो संस्कार उनका देख लिया है, तो 5वीं बार आप इस बात को समझ कर चले कि हाँ ये मना करेंगे 2 बार 4 बार, उसके बाद मुझे थोड़ा इंसिस्ट करना है और चलना है। तो बाबा कहते कि हर आत्मा के साथ क्यों क्या करने के बजाय यदि हम उनके संस्कारों को कंसिडर कर कर और मान कर चले कि हाँ ये संस्कार तो है और इस संस्कार के साथ मुझे उस व्यवहार में कैसे आना है, तो उस आधार से जब हम व्यवहार में आएंगे तो हम एक दूसरे के संस्कारों के साथ मिलन बनाकर एक हार्मोनियस जीवन या एक हार्मोनियस परिवार की सेटिंग में चल सकेंगे। और इसके बाद बाबा ने हमें हारमनी के लिए ये भी कहा, ड्रामा के साथ हारमनी। आप देखो जैसे कई बार आप रेस्ट करना चाहते हैं और उस दिन बहुत सारा काम आ जाता है ना, ये भी करना है वो भी करना है, बहुत सारी सेवा आ गई उस दिन। तो बाबा कहते हैं समझना है कि ड्रामा की सीन के साथ भी हमें हारमनी में चलना है। या किसी दिन आपको इच्छा है कि मैं आज सेवा करूं, आप कहते बाबा मुझे आज सेवा में लगाओ, आज मैं ऑफर कर रहा हूँ, और उस दिन कोई सेवा नहीं है, उस दिन आपको रेस्ट करना है। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा के साथ भी हारमनी में चलना है। किसी दिन आप जल्दी निकलते हैं, आपको ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलता, किसी दिन आप लेट निकले हैं, आप सोच रहे हैं ट्रैफिक ना मिले, लेकिन बहुत ट्रैफिक मिलता है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा के साथ भी हारमनी में चलना है, एक्सेप्टेंस में, कि हाँ जो है सो है। अब इस परिस्थिति में, इस ड्रामा की सीन में मुझे कैसे चलना है, मुझे अपने संस्कारों में क्या बात धारण करनी है, या मुझे अपनी बुद्धि में क्या रख कर चलना है, ताकि मैं इस यात्रा में भी चलूं और बिल्कुल सुख शांतिमय अवस्था में रहूं और ये ड्रामा की सीन मुझ पर असर न डाले। तो बाबा कहते कि आत्माओं के साथ, ड्रामा की हर सीन के साथ हमें इस भावना से चलना है कि हम उनके साथ तालमेल बिठा सके। और उसके लिए बाबा ने हमें एक बहुत सिंपल फॉर्मूला दिया है कि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है ना। आप देखो कोई भी सीन आती है, ड्रामा की कोई भी सीन है, चाहे कोई चीज़ टूट गई, चाहे कोई चीज़ आपके हिसाब से समय से पहले खराब हो गई, लेकिन उस सीन को जब हम देखते हैं तो वो सिर्फ एक सीन है, वो अच्छी है या बुरी है। अब आप देखो छोटी सी बात कल की ही मैं आपको बताती हूँ। एक माता आई तो मुझे कहती है कि दीदी फ्रिज में बहुत सारा खाना था, तो जब कल एक दंपत्ति आए घर में और फिर कहते कि वो युगल जो थे, मुझे ऐसा लगा कि उनको बहुत भूख लग रही है, तो मैंने सोचा कि इनको भोजन पूछ लेती हूँ। तो जब भोजन पूछा तो उन्होंने हाँ कर दिया और मैंने उनको भोजन कराया। और दीदी उनको इतनी भूख लग रही थी कि सारा जो मेरा फ्रिज का भोजन था वो ख़त्म हो गया, और मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो फ्रिज खाली हुआ। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि ये फ्रिज इतना भरा पड़ा है, ये कब खाली होगा, लेकिन कल सारा खाली हो गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो आप देखो कि वही सीन है, लेकिन अगर आपने ये पहले से प्लान किया था कि मैं फ्रिज खाली चाहती हूँ, तो आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ कि फ्रिज खाली हो गई। और कोई ऐसा भी होगा जो सोचेगा कि अभी मेरी फ्रिज में इतना भोजन है कि आज रात तक चल जाएगा, और फिर कोई आ जाए तो फिर वो सोचेगा कि नहीं
अभी तो सारा भोजन खत्म हो गया, अभी दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों बातें क्यों हुई? ये आपकी मेंटल प्रिपेयर्डनेस की बात है। कोई भी सीन अच्छी या बुरी नहीं होती। जैसे आप अगर किसी कपड़े को पहन पहन के बोर हो गए और वो फट जाता है, तो आप कहते बहुत अच्छा हुआ ये फट गया, अभी नया आएगा। और यदि कोई ड्रेस है जो आपको बहुत पसंद है और वो भी पुरानी हो गई है, लेकिन उसमें कुछ हो जाता है, तो आप कहते नहीं नहीं, ये कैसे फट गया, ये तो नहीं फटना चाहिए था, ये मुझे अच्छी लगती थी, ये मैं पहनना चाहती थी। तो बाबा यही कहते हैं कि सीन जो होती है वो न्यूट्रल होती है। आत्मा की अपनी अवस्था के हिसाब से वो कहती है ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये कल्याणकारी हुआ, ये अकल्याणकारी हुआ, इसमें फ़ायदा हो गया, इसमें नुकसान हो गया, इसमें शुभ हुआ, इसमें अशुभ हुआ। ये सारी बातें हम अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से, उस वर्तमान की परिस्थिति के हिसाब से कहते हैं। तो बाबा कहते अब तुम ज्ञान स्वरूप बनकर सिर्फ एक भाषा सीख लो कि हर सीन कल्याणकारी है। जो भी सीन आती है वो कल्याणकारी है। भले मुझे इस समय समझ आए या ना आए, तो जो भी सीन, भले ट्रैफिक मिले या रोड खाली मिले, भले कोई चीज़ ऊपर से लगे कि ये टूट गई या खराब हो गई, या कोई चीज़ ऐसा लगे कि ये तो समय से ज़्यादा चल रही है, तो हर चीज़ में, हर सीन में एक ही भाषा बाबा हमें सिखाते कि हमेशा समझो ये कल्याणकारी है। और जब हम इस रूप से चलेंगे, तो बाबा कहते हैं हम हर सीन को कैसी वाइब्रेशन देंगे, हमारी एनर्जी कैसी होगी हर सीन के प्रति। हमारी हर सीन के प्रति जो एनर्जी होगी वो बहुत पॉजिटिव होगी, एक्सेप्टेंस वाली होगी, रिस्पेक्ट वाली होगी। और जब हम इस रूप से चलेंगे और ड्रामा की हर सीन को रिस्पेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, या ये समझ कर चलेंगे ये मेरे हित के लिए है, तो ड्रामा भी हमारा फ्रेंड बनता जाएगा, है ना। बाबा कहते कि हमारा संबंध केवल आत्माओं के साथ नहीं, ड्रामा के साथ भी बेहतर बनता जाएगा। और बाबा के लिए तो अब हमने समझ ही लिया है। जैसे भक्ति में हम कभी कभी ये भी समझते थे कि शायद बाबा हमारे लिए, है ना, हमें पनिश करने के लिए या कुछ पाठ पढ़ाने के लिए कोई बुरी परिस्थिति भेज रहे हैं। लेकिन बाबा ने तो हमें ज्ञान स्वरूप बना ही दिया कि मैं तो कभी भी ना ड्रामा की कोई सीन में इंटरवीन करता हूँ, ना मैं कोई तुम्हारा कभी अहित चाहता हूँ, ना ही मेरी कोई तुम्हें पनिश करने की इच्छा है। जो भी दुख तुम भोगते हो वो कर्मों अनुसार भोगते हो, और मैं तो सिर्फ कल्याणकारी हूँ। अर्थात मैं तो हमेशा यही स्नेह, शक्ति और शांति या सुख की एनर्जी से तुम्हें सींचता रहता हूँ। तो बाबा के प्रति, ड्रामा के प्रति और हर आत्मा के प्रति जब हम ये सम्मान और एक्सेप्टेंस की दृष्टि रखते हैं, ड्रामा के प्रति ये समझ कर कि ड्रामा की सीन कल्याणकारी है, आत्माओं का संस्कार भी समझकर, और साथ साथ ये भी समझकर कि हर आत्मा मूल स्वरूप में पवित्र है, और बाबा का सत्य समझने के बाद जब हम हर एक के साथ ये जो संस्कार मिलन की रास है वो कर पाते हैं, या हम अपनी तरफ से ये एनर्जी रेडिएट करते हैं प्यार की, एक्सेप्टेंस की या रिस्पेक्ट की, तब हम वो सृष्टि बनाते हैं जहाँ हर एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ हार्मनी में है। और ये जो हार्मनी की सृष्टि आज हम बनाते हैं, हार मानकर या अपनी ईगो को या आई एम राइट वाली भावना को पीछे रखकर, उसके आधार से हमें 21 जन्म ऐसी सृष्टि का वर्षा मिलता है जहाँ हर एक हमारे साथ सहयोगी है या कोऑपरेटिव है, या हर एक हार्मनी में है हमारे साथ। तो बाबा ने हमें ये भी सतयुगी विधान के प्रति बताया। बाबा ने हमें एक और बात सतयुग के बारे में बताई है। सतयुग में संपन्नता है। सतयुग के बारे में कहा जाता है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, और कल की संपन्नता का आधार आज की संतुष्टता है।
बाबा ने हमें कहा कि असंतुष्टता की भावना आज जो हम आत्माओं में है वो हमें अप्राप्ति का भागी बना रही है। और जितना जितना हम संतुष्ट मणि बनते जाते हैं उतना हम सर्व प्राप्ति संपन्न सृष्टि के लायक बनते जाते हैं। और बाबा कहते ये जो हर आत्मा के अंदर आज एक फीलिंग है कि मेरे पास इनफ नहीं है, अप्राप्ति की फीलिंग, जिसके कारण असंतुष्टता का अनुभव होता है। तो बाबा कहते इस अप्राप्ति की फीलिंग और असंतुष्टता की फीलिंग से हम संतुष्टता तक कैसे आए, ताकि कल हम भरपूरता की दुनिया में जा सकें। तो वो जो अप्राप्ति असंतुष्टता से संतुष्टता में जाने के लिए बाबा ने हमें विधि बताई कि बाबा जो सर्व प्राप्तियों के सागर हैं, बाबा कहते हमें बाबा मिला जब हम बाबा को समझते हैं, बाबा को पाने के, बाबा का बनने के इस गोल्डन अवसर को, इस संगम युग के जो भाग्य है, जब हम स्वयं भगवान के बन गए, इस भाग्य को जब हम समझते हैं, सराहते हैं, तो हम प्राप्ति स्वरूप बनते हैं या प्राप्ति संपन्न बनते हैं। जब हमारे दिल से गीत निकलता है कि मुझे बाबा मिला तो सब कुछ मिला, या पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा, जब ये गीत दिल से निकलता है तो हम आत्माएं संतुष्टता का अनुभव करती हैं। और इस समय जिनके दिल से ये गीत निकलता है वही बच्चे कल उस भरपूरता की दुनिया में जाने के लायक बनते हैं। लेकिन बाबा कहते कि ये जो पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा, क्या हमने बाबा को पाया, उस भाग्य की हम उतनी सराहना करते हैं? और क्या हमें बाबा मिला तो बाबा के द्वारा हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ, क्या हम उन शक्तियों को, उन गुणों को, उन ज्ञान बिंदुओं को अपने ऊपर इतना, अपने अंदर इतना धारण करते हैं कि हमारे दिल से ये गीत निकले? जैसे संडे की वाणी में बाबा ने हमें कहा कि तन में खुशी है तो तंदुरुस्ती है, खुशी मिली तो तन की तंदुरुस्ती भी मिली। जैसे आज मेडिकल साइंस वाले भी क्या कहते हैं कि अगर आप सदा खुश हैं, पॉजिटिव हैं, तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे, इम्यून सिस्टम भी आपका बहुत अच्छा काम करेगा। तो बाबा ने कहा कि तन की तंदुरुस्ती खुशी के आधार से मिलती है। अब बाबा कौन है? सुख के सागर है बाबा। बाबा सुख का सागर हमें मिला। बाबा रोज हमें मुरली में कितनी खुश खबरियां सुनाते हैं, कितनी सारी बातें खुशी की सुनाते हैं, स्व के विषय में, आने वाली सृष्टि के विषय में, अपने विषय में कितनी सारी बातें बाबा हमें बताते हैं जिससे हमारा दिल गदगद हो जाना चाहिए। पर हम अपने आप से पूछें, क्या हम बाबा को पाने की खुशी और बाबा के द्वारा जो खुशियों का खजाना हमें मिल रहा है, क्या हम उसको बटोरने का, उसको अपने अंदर धारण करने का वो पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमारा तन सदा तंदुरुस्त रह सके? क्योंकि तन की तंदुरुस्ती का आधार है ही खुशी का खजाना। बाबा ने कहा मन की तंदुरुस्ती कैसे आती है? मन की तंदुरुस्ती आती है शांति से। आज दुनिया में हर एक व्यक्ति कहता पीस ऑफ माइंड, माइंड के साथ हमेशा पीस की बात होती है। तो बाबा कहते मैंने तुम्हें अपने शांत स्वरूप का परिचय दिया, बाबा जो शांति का सागर है उसका परिचय दिया। बाबा ने हमें शांति धाम का परिचय दिया। हम आत्मा जिस दुनिया से आती हैं, जिस दुनिया के निवासी हैं, वो संपूर्ण शांति की दुनिया है। वहाँ कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं, एक संकल्प की भी आवाज़ वहाँ नहीं है।
तो बाबा कहते, मैंने तुम्हें शांति का इतना खजाना दिया, क्या तुमने अपना बुद्धि योग अपने शांत स्वरूप बाबा शांति के सागर और शांति की उस दुनिया अपने परम धाम से लगाया, ताकि तुम्हारा मन सदा और बिल्कुल गहन शांति का अनुभव कर सके। और बाबा कहते, मन की जो ताकत है वो शांति से बनेगी। तो बाबा ने कहा, तन की तंदुरुस्ती खुशी के आधार से है, मन की तंदुरुस्ती शांति के आधार से है, और धन की ताकत किस आधार से है? धन की ताकत इस आधार से है कि हम हर एक चीज जब हम उपयोग करते हैं या यूज करते हैं तो बाबा की याद में करें। जैसे आज व्यक्ति धन खर्च करता है, सोचता है कि उस धन से मुझे खुशी मिलेगी या सेटिस्फैक्शन मिलेगी, लेकिन बाबा कहते हैं कि आत्मा की स्थिति इतनी लो हो गई है कि भले कितना भी खर्चा करे, लेकिन उस खर्च के बाद भी उस आनंद की या खुशी की अनुभूति आत्मा नहीं कर पा रही। तो बाबा ने हमें कहा कि तुम आज दाल रोटी भी खाते हो तो भी तुम्हें 36 प्रकार के भोजन का आनंद मिलता है, क्योंकि तुम बाबा की याद में वो भोजन बनाते हो और खाते हो। तो हर एक चीज जो बाबा की याद में की जाती है, उस धन के खर्च में शक्ति भरती जाती है। जैसे आप देखो, एक छोटी सी बात है कि सेंटर पर या ब्राह्मणों के घर पर जब भोजन बनता है तो वही भोजन है, साधारण दाल रोटी बनेगी या कोई एक दो और चीज़ें बन जाएंगी, लेकिन वो जो भोजन है उसको हम कहेंगे शक्तिशाली भोजन है, ताकत भरने वाला भोजन है, ब्रह्मा भोजन है, प्रसाद है ये, जिस प्रसाद से आत्मा और शरीर दोनों तंदुरुस्त बनते हैं। तो आप देखो, वही खर्च हुआ, लेकिन उस धन में कितनी ताकत भर गई कि उस धन से बनी वस्तु में इतनी शक्ति है कि उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। आप देखो, सेंटर पर जो भी सामान होता है, साधारण एक चेयर भी है, उस चेयर की यूटिलिटी कितनी हो जाती है कि उस चेयर पर बैठकर एक आत्मा शिव बाबा का, अपने घर का अपना परिचय लेती है। तो बाबा कहते, हर कणे दाने में कितनी सफलता समा जाती है जब वो ईश्वरीय कार्य में या ईश्वर की याद में या बाबा की याद में जब वो धन खर्च होता है तो उस धन में कितनी ताकत भर जाती है। और जितना उस धन में ताकत बढ़ती जाती है, उतना ही उस एक एक कणे के खर्च में सफलता भरती जाती है, और जितना उसमें सफलता भरती है उतना पदम गुणा उसका रिटर्न आता है। तो बाबा जो कहते कि एक लगाओ और 1000 पाओ या लाख पाओ, वो वाली चीज़ यहाँ पर होती है कि एक एक कणा दाना जो हमारा यज्ञ में लगता है उससे पदम गुणा रिटर्न हमें मिलता है, क्योंकि उसकी उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वो बाबा के कार्य में और बाबा की याद में यूज़ होता है। तो बाबा ने हमें यही बताया कि ये जो संपन्नता है सतयुग की, वो इस समय की संतुष्टता के आधार से आएगी, और अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण है। और असंतुष्टता से संतुष्टता पर हम कैसे जाते हैं? जब हम बाबा को पाने की खुशी में और बाबा के द्वारा जो हमें खजाने मिले उसकी भरपूरता के आधार से हम अपने को प्राप्ति संपन्न बनाते हैं। और फिर बाबा ने हमें ये भी बताया है कि सतयुग में चारों तरफ क्या होता है, धर्म सत्ता राज सत्ता एक होती है। जैसे आज क्या हो गया कि धर्म सत्ता राज सत्ता अलग हो गई। आज आप देखो कि कहेंगे धर्म नेता अलग है और राजनेता अलग है। तो बाबा ने हमें कहा कि नहीं, सतयुग में श्री कृष्ण को हम क्या कहेंगे या श्री नारायण को हम क्या कहेंगे कि धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों एक हैं, क्योंकि वो धर्म में भी सर्वश्रेष्ठ है और फिर श्री महाराजन भी हैं। तो बाबा ने हमें यही कहा कि इस समय ये इंटीग्रेशन होनी चाहिए कि ये जो आध्यात्मिकता है
या ये जो स्वधर्म में स्थित होने का मार्ग है, या ये जो धर्म का मार्ग है, ये उनके लिए नहीं है जो सन्यासी हैं या जो घर द्वार से दूर रहते हैं या निवृत्ति में हैं। बाबा ने हमें बताया कि प्रवृत्ति में रहने वालों के लिए, राज सत्ता में रहने वालों के लिए भी ये धर्म सत्ता का मार्ग है। बाबा ने बताया कि चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई भी पद पर हो, वो है कौन? वो आत्मा है और वो बाबा का बच्चा है। और हर आत्मा को ये जानने का, मानने का और इस पर चलने का अधिकार है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शांत हूँ और मैं पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख के सागर की संतान हूँ। तो बाबा ने हमें ये बात बताई कि आध्यात्मिकता कोई सन्यासियों या साधुओं के लिए नहीं है, हम है ही आत्मा। और हर आत्मा को अपने बारे में जानना, बाबा के बारे में जानना, ड्रामा के बारे में जानना अनिवार्य है। और चाहे आप किसी भी पद में हैं, चाहे कहीं पर भी हैं, ये हमारी पर्सनल अपने प्रति ड्यूटी है कि हम स्व को जाने, बाबा को जाने और बाबा की याद से अपने हर कर्म को, हर संकल्प को, हर वचन को शक्तिशाली बनाएं। तो बाबा हमें ये बताते कि ये जो इस समय हम ये बात समझते हैं कि धर्म सत्ता, राज सत्ता एक होनी है और उसी आधार से हम किसी भी पोस्ट पोजीशन पर हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें बाबा ने हमें सिखाया कर्म योगी बनो। माना कर्म से हटकर योग नहीं करना है, हर कर्म करते योग करना है, प्रवृत्ति में रहते पवित्र। बाबा ने हमें ये दो बातें खास सिखाई, एक कर्म योगी बनना और दूसरा पवित्र प्रवृत्ति बनाना। बाबा ने कहा कि पवित्र प्रवृत्ति माना घर गृहस्थ में रहते पवित्रता की धारणा करना। ऐसा नहीं कि हम तो गृहस्थी हैं तो हम पतित रहें और जो सन्यासी है वो पवित्र रहे, नहीं। बाबा कहते सतयुग में हर आत्मा पवित्र होती है, चाहे वो राजा है, चाहे प्रजा है। और पवित्रता हमारा मूल संस्कार है, आदि अनादि स्वरूप है। तो बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते पवित्र प्रवृत्ति में हम रहते हैं और आत्मा का निजी धर्म ही पवित्रता है। और बाबा ने कहा कोई भी काम करते, चाहे हम साइंटिस्ट हो, चाहे हम ब्यूरोक्रेट हो, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे हम कोई सफाई करने वाले हो, चाहे बर्तन धोने वाले हो, कोई भी हो, हमें हर कर्म करते ये जानना है कि कर्म योगी बनकर कर्म करना है। माना बाबा की याद में, बाबा की श्रीमत के आधार से हमें हर कर्म करना है। हम ये ना सोचें कि हम तो इतनी बड़ी पोजीशन पर हैं तो हमें बाबा को याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा ने यही दो बातें हमें बताई, एक तो प्रवृत्ति में रहते पवित्रता की धारणा और हर कर्म करते योगी बनना। और बाबा कहते इसी से कल धर्म सत्ता, राज सत्ता एक हो जाती है। माना कोई भी, चाहे राजा हो चाहे प्रजा, वो पवित्रता की धारणा वाले और शक्तिशाली होंगे, देवता होंगे, है ना। सतयुग में ऐसा नहीं प्रजा देवता नहीं होगी, सिर्फ राजा देवता होंगे, नहीं, सभी देवता होंगे। क्योंकि इस समय इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हम पवित्रता की और योग युक्त अवस्था की धारणा करते हैं। तो बाबा ने हमें ये सारी बातें अपनी धारणा के लिए बताई हैं। और बाबा ने हमें बताया कि हम जो बच्चे आधार हैं सतयुगी सृष्टि का, जब हम इन धारणाओं में स्थित होते हैं तभी सतयुगी संसार की सैपलिंग लगती है या नींव लगती है। और आज आप देखो, बाबा ने अभी कुछ दिनों पहले की मुरली में हमें पूछा था, क्या तुम्हें अपना पुरुषोत्तम मुख दिखाई देता है? क्या तुम्हें अपना पुरुषोत्तम चोला दिखाई देता है? क्या तुम्हें वो फीलिंग आती है कि हम अभी देवता बने कि बने? तो वो फीलिंग कब आएगी? अंडरस्टैंडिंग है, सुनना है, समझना है, लेकिन फीलिंग कब आएगी? जब हम करेंगे। जितना जितना हम बाबा ने जो हमें सतयुगी विधान बताए हैं उसके अनुसार चलेंगे तो हमें खुद को ही फील होने लगेगा,
ऐसा नहीं कि सतयुग आ रहा है, पर ऐसा लगेगा जैसे हमारे एक एक कदम जो है वो हम सतयुग को करीब लाने के लिए बढ़ा रहे हैं। तो हमारे एक एक कदमों में हमें ऐसा अनुभव होगा कि हमारा ये एक एक कदम हमें भी और अन्यों को भी सतयुग की तरफ लेकर जा रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें कर्मों के कदमों से चलकर सतयुग के तरफ जाना है। सतयुग तो है ही है, वो तो अटल भावी है ड्रामा की, लेकिन सतयुग के निकट हम जाएंगे कैसे? अपने कर्मों रूपी कदमों से चलकर हमें सतयुग तक जाना है। और बाबा कहते जितना तुम श्रीमत के हिसाब से कदम पर कदम रखते जाएंगे तो तुम्हें खुद ही फील होने लगेगा कि सतयुग जैसे आया कि आया, पहुंचा कि पहुंचा। तो आज इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ आज का ये सत्र पूरा करते हैं। ओम शांति।